हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्लेइंग विद नंबर संख्याओं के साथ ही खेलना चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 6। सबसे पहले हम ऐसे देखेंगे फैक्टर क्या होता है, इसका मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है कोई भी नंबर है, वह नंबर किस किस से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं फैक्टर। फॉर एग्जांपल 20 ले लिया मैंने, 20 नंबर किस किस से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर है हमेशा वो एक से तो पक्का डिवाइड होता है, एक से। ये डिवाइड किससे होता है बेटा, एक तो एक से होता है, और किससे होता है 2 से होता है, 2 से भी होता है, और किससे होता है 3 से नहीं होता है। आगे किससे होता है बेटा, ये 4 से होता है, आगे किससे होता है ये 5 से होता है, और आगे किससे होता है 10 से होता है, और किससे होता है सोचो, और 20 से होता है। इसका मतलब क्या है, फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड। 20 के फैक्टर हमारे पास कितना है, एक तो 1 आएगा। ये नंबर किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 10 से होता है, और किससे होता है 20 से होता है। 20 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर हम आप कहेंगे फैक्टर ऑफ किसके 20 के। कौन कौन जाएंगे बेटा, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने ले लिया 10। क्या ले लिया 10। 10 के आपको फैक्टर निकालने, 10 के फैक्टर निकालने हैं। 10 के फैक्टर निकालेंगे। ये ऐसे देखना आपको, ये संख्या किस किस से डिवाइड होती है, 1 से होती है, और किस होती है 2 से, 3 से नहीं होती है, और किस होती है 4 से भी नहीं होती है, किस होती है 5 से। अब किस होती है खुद 10 से होती है। इसके फैक्टर वहां पर कितना आएंगे, एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, और कितना आएगा 10 आएगा। फैक्टर निकालते हैं ऐसे गुणनखंड। अब आता है पास मल्टीपल। क्या होता है मल्टीपल, मल्टीपल बोलते हैं गुणज। क्या होता है गुणज। जैसे हम निकालेंगे 20 को बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं मल्टीपल। इसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। इसको कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई कितना आएगा 5। कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 5। जो भी इसके फैक्टर होके आए हैं उसको तो बोलते हैं गुणनखंड, इनको तो बोलते हैं फैक्टर। इसको कैसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 5। इनको तो बोलते हैं फैक्टर, और इसको बोलते हैं मल्टीपल। ये किसका मल्टीपल है, ये किसकी टेबल में आता है, ये 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, और किसकी में आता है ये 2 की भी में आता है। तो इसके ये सभी हमारे पास क्या आएंगे, ये फैक्टर आएंगे। 2 होगा, 1 भी है, 1, 2, 4, 5, और कितना 10, और कितना है 20। ये सभी इसके हमारे पास क्या ये फैक्टर हैं। राइट। जिसके हमें गुणज निकालते हैं, मल्टीपल निकालते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल। राइट। इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि इसका मतलब 20 आ जाए, किस साथ करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई 10। क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10। इसके हमारे पास क्या है, इसमें मल्टीपल तो हमारे पास कितना है 20 है, और इसके फैक्टर हमारे पास क्या है 2 और कितना है 10 है। ठीक है। जब भी आपको मल्टीपल निकालने हो, कोई भी, जैसे अभी निकाले में 3 के मल्टीपल, क्या निकाले 3 के मल्टीपल, तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करते चलो। शुरू में स्टार्ट किया मैंने 1 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 3 आएगा। अब क्या करें इसको
3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 करेंगे, कितना आएगा 6 आएगा। 3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 3 निकालें, 3 करें कितना आएगा 9 आएगा। गुणज का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब इसको करेंगे एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो के साथ करेंगे 2 के साथ करेंगे 3 के साथ करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं मल्टीपल। जैसे 3 के मल्टीपल कौन कौन से आएंगे, 3 की हम क्या करेंगे टेबल पढ़ देंगे। 3 की मल्टीपल ऑफ किसके 3 की कौन कौन से आएंगे 3 और आगे कितना आएगा 3 1 3 3 2 6 3 3 9 12 15 18 एस ऑन एच राइट। इसको बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल ऑफ 3 कितना आएंगे 3 6 9 12 15 18 एस ऑन एच। आगे आपसे कोई भी पूछ सकता है मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से आएंगे बेटा, एक तो 4 आएगा, 4 1 4 4 2 8 4 3 12, आगे कितना आएगा 16 20 24 28 एस ऑन एच। ये था आपका फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर का मतलब होता है ये संख्या किस किससे डिवाइड होती है, और मल्टीपल का मतलब हमारे पास क्या होता है उसकी टेबल होती है। अब कहते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, दो नीचे संख्या हैं उनके फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए पार्ट है 24 के क्या निकालने, इसके फैक्टर। क्या निकालने बेटा फैक्टर। तो क्या लिखोगे फैक्टर ऑफ 24। 24 के फैक्टर निकालेंगे। हमें ऐसे देखना ये संख्या किस किस से डिवाइड होती है, किस होती है बेटा, एक तो 1 से होती है और आगे 2 से होती है, 2 से भी होती है, अब किस होती है 3 से होती है, अब देखते हैं 4 से होती है, 4 से भी होती है, 5 से होती है, 5 से नहीं होती है। सोचो बेटा फिर 6 से करके देखो 6 से भी होती है, अब किस होती है 7 से नहीं होती है, अब किस होती है 8 से, अब किस होती है बेटा ये 12 से होती है और किस 24 से होती है। हमें ऐसे देखना है फैक्टर निकालने हो ये नंबर किस किस से डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, किसे 24 से राइट। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, इसी का अगला पार्ट करते हैं बी पार्ट। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। हमें निकालना फैक्टर किसके 15 के। 15 क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। फैक्टर निकालेंगे, हमें ऐसे देखना ये संख्या किस किस से डिवाइड होती है, एक तो 1 से डिवाइड होती है, 1 से तो हर संख्या वहां पर क्या होती है डिवाइड होती है, और आगे 2 से होती है, 2 से नहीं होती है, अब किससे होती है 3 से, 4 से नहीं होती है, अब किससे होती है 5 से होती है, अब किससे होती है 6 से भी नहीं होती है, 7 से भी नहीं होती है, 8 से भी नहीं होती है, देखो कहां से होती है अब ये, अब सीधे किससे होती है 15 से डिवाइड होती है। फैक्टर ऑफ 15 कितना आएगा 1 आएगा, 3 5 और कितना आएगा 15 आएगा। ये था आपका आंसर। अब इसका कहते हैं एक्सपार्ट करते हैं इसी का, और बाकी आप कर लेना।
फैक्टर ऑफ किसके 23 के क्या निकालने हैं फैक्टर निकालने हैं। ये देखना आपको किससे डिवाइड होती है, एक तो 1 से होती है और किससे होती है 2 से भी नहीं होती, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं। ऐसे देखोगे तो ये नंबर एक तो 1 से डिवाइड होती है और किससे होती है 23 से, क्योंकि ये हमारे पास क्या प्राइम नंबर क्या है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर और नंबर होते हैं जो खुद से और एक से डिवाइड होता है। तो ये नंबर 1 से डिवाइड होता है किससे 23 से डिवाइड होता है। ये था आपका फैक्टर निकालने का मेथड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें निकालना मल्टीपल। क्या निकालना इसके मल्टीपल। मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। क्या निकालना है बेटा गुणज। क्या निकालना है इसके गुणज। गुणज कैसे निकालेंगे, इस जो भी नंबर है उसके हम क्या बढ़ देंगे टेबल बढ़ देंगे। जैसे हमें निकालना 5 का, क्या निकालना है 5 के मल्टीपल ऑफ किसके बेटा 5, किसके निकालने हैं 5 के। तो क्या करेंगे 5 टेबल बढ़ देंगे, कितने निकालने हमें 5, क्या निकालने हैं 5। तो 5 बन जाओ 5, 5 2 जा कितना आएगा 10, आगे कितना आएगा 15, आगे 20, कितना 25। 5 तक हमें निकालने थे 5 मल्टीपल ऑफ किसके 5 के। कितने आएंगे 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 और 25 स्टार्टिंग वाले निकालने थे इसके। तो हमारे पास 5 तो क्या देंगे इसकी टेबल पढ़ देंगे। आगे सी का सी पार्ट है, सी पार्ट करता हूं मैं मल्टीपल ऑफ और किसके 9 के निकालने हैं, 9 के निकालने हैं। तो क्या करेंगे 9 1 जा 9, आगे कितना आएगा 18, आगे 27, आगे कितना आएगा 30, आगे कितना 45 आएगा। ये निकालने आपको 5 ही निकालने हैं। यदि आपको 6 के 10 के तो उतने तक हम क्या पढ़ देंगे इसकी टेबल पढ़ देंगे। अगला क्वेश्चन है इसका। अगले क्वेश्चन में क्या करना है इसकी मैचिंग करनी है। प्ले स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी। थर्ड क्वेश्चन है स्तंभ 1 हमारे पास ये 35 इधर, सेकेंड पार्ट में 15 है, थर्ड में 16, फोर्थ में 20, फिफ्थ में 25। ये एक गिवन इधर 8 का गुणज। गुणज का मतलब क्या था बेटा मल्टीपल, क्या होता है मल्टीपल। साथ साथ में इसको इंग्लिश में भी लिख देंगे, राइट। इसी का बी पार्ट में ये गिवन है 7 का गुणज। गुणज का मतलब कहता है मल्टीपल। सी पार्ट है 70 का गुणज। गुणज का मतलब कहता है मल्टीपल। आगे डी पार्ट इसी का वही 30 का गुणनखंड। गुणनखंड क्या बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं फैक्टर। राइट। अब इसी का हमारे पास है ये पार्ट 50 का गुणनखंड
या फिर फैक्टर। एफ इसी का 20 का गुणनखंड यानी कि फैक्टर। चलो ये स्तंभ है, स्तंभ नंबर 2 है। मल्टीपल का मतलब कहता है ये वो नंबर किससे डिवाइड होता है, ठीक है। और फैक्टर का मतलब हमारा कहता है वो किसकी टेबल में आता है। अब 35 क्या है, 35 हमें मैचिंग करना है साथ इसकी 35 8 का गुणज है, गुणज क्या होता है मल्टीपल। 7 का है, 7 का गुणज है ये 7 की टेबल में आता है, ये हो गया इसका एक ऑप्शन। फर्स्ट का क्या आएगा बेटा, बी आएगा। अब चलते हैं आगे। 15 क्या आएगा, 15 किसका गुणनखंड है, फैक्टर मतलब किसकी टेबल में आता है, ये उतना टेबल में आता है, तो ये हो गया डी इसका, ठीक है। अब ये कितना है 16 किसकी में आता है, 8 की में, ये होगा थर्ड क्या आएगा, ए पार्ट आएगा। अब कितना ये 20 का तुम्हारे पास होता है ये, और ये किसका होता है ये 50 का, राइट। ये था आपका पार्ट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 चलिए, ठीक है बेटा। अब बच गया पास 70 किसका बेटा, ये 35 का भी नहीं। तो फर्स्ट पार्ट के हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट के बी भी आएगा, क्या आएगा सी भी आएगा, दोनों आंसर आएंगे इसके, राइट। इसका आंसर लिखेंगे अभी। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, इधर ले लेता हूं, साइड में ले लेते इधर। फर्स्ट का जो आंसर आएगा, फर्स्ट क्या आएगा, एक तो हमारे पास क्या आएगा बी आएगा, और क्या आएगा सी आएगा। सेकंड कितना आएगा, डी आएगा। सेकंड ईयर आना, सेकंड क्या आएगा हमारे पास, डी आएगा। थर्ड का हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। और फोर्थ का आप क्या आएगा, एफ आएगा। अब आगे फिफ्थ का कितना आएगा, ई आएगा। ये था आपका आंसर, राइट। आपको ऐसे लिखना है इसको। फोर्थ क्वेश्चन इसी का लास्ट है। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। 9 के में क्या निकालने हैं, गुणज क्या होता है, मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल का मतलब उसकी टेबल लिखनी है। क्या लिखना है बेटा, मल्टीपल। क्या निकले इसके, मल्टीपल। क्या लिखोगे, ये फोर्थ क्वेश्चन है वही, इसमें एक पार्ट है मल्टीपल ऑफ इसके 9 के मल्टीपल लिखने हैं, लेकिन एक शर्त है, उसके हमारे पास क्या होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। तो कितना आएगा, एक तो 9 आएगा, 9 1 जा 9, आगे कितना आएगा
8 आगे 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 9 सते 63, 9 अट्ठे 72, नेम 81, 9 दाए 90। ये तो हमारे पास एक टेबल। अब आगे आगे हमारे पास कितना आएगा, हमें 100 से कम, तो इसमें क्या कहते हैं 9 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 99 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल हमारे पास कितना हो गया 11 हो गए। ये सारे हमारे पास क्या 100 से कम है। ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। बिल्कुल बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। ये सभी क्वेश्चन आपको कॉपी के अंदर करने हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।